लेह हिंसा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक वांगचुक ने लद्दाख के लोगों को गुमराह किया। केंद्र गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वांगचुक ने अरब स्प्रिंग स्टाइल में प्रदर्शन के बयान दिए। लोगों को नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देकर गुमराह किया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह में हिंसक प्रदर्शन। बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। 4 लोगों की मौत हुई, 70 लोग घायल हुए। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई। सभी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए। लेह में तनावपूर्ण हालात के बाद सीआरपीएफ की तैनाती। 700 जवानों के चप्पे चप्पे पर नजर। लद्दाख में साजिश के तहत भड़काई गई हिंसा। बीजेपी ने वीडियो जारी कर पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए कांग्रेस को दोषी बताया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी के करीबी भीड़ को उकसा रहे थे। राहुल का नेपाल बांग्लादेश वाला सपना पूरा नहीं होगा। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ा। प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। जेन जी आंदोलन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की सोनम वांगचुक ने निंदा की। कहा, प्रदर्शन के नाम पर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लेह हिंसा की निंदा की, शांति की अपील की। संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, बताया। गांधीनगर के बहियाल गांव में मामूली विवाद सांप्रदायिक तनाव में तब्दील हुआ। 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव और आगजनी हुई। पुलिस सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान में जुटी। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस पहुंची, भीड़ को खदेड़ा। पूरे इलाके में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने एक महिला यूट्यूबर और उसके पति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूट्यूब पर देवी दुर्गा के बारे में अपशब्दों वाले वीडियो अपलोड करने का आरोप। महिला यूट्यूबर सरोज सरगम ने पिछले 3 महीने में कई आपत्तिजनक गानों वाले वीडियोज अपलोड किए थे। 10 महीने पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था। बिहार के दरभंगा में सरेआम ज्वेलरी शॉप मालिक राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या। व्यापारिक संगठनों ने आज दुकान बंद रखने का ऐलान किया। दुकान से घर लौट रहे राहुल पर पंडासराय रेलवे फाटक के पास अपराधियों ने घात लगाकर गोलियां दागी। बुरी तरह से घायल राहुल को अस्पताल पहुंचने में जब डॉक्टर्स ने देखा तो मौत हुई। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। मौके से गोली के 4 खोखे बरामद हुए। हत्या के कारण फिलहाल साफ नहीं। कश्मीर के कुलगाम में सेना ने विस्फोट कर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। ब्रुनल वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का सुबह 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 3 दिनों के वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम का आयोजन। पीएम मोदी आज शाम 6:15 बजे उद्घाटन करेंगे। तेजस्वी यादव आज पटना में महिलाओं से संवाद करेंगे। आरजेडी ऑफिस में सुबह 11:30 बजे प्रदेश भर से आई महिलाओं को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी किया। निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने बिहार में फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा। कहा, 50% की कानूनी बाध्यता को खत्म करेंगे। रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप। कहा, बिहार की जनता से वोटिंग का हक छीना जा रहा है। संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। सत्ता में आने पर पिछड़ों और दलितों का उत्थान करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। महागठबंधन के 10 सूत्रीय न्याय संकल्प पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, ये सिर्फ 10 बिंदु ही नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हाईजैक सीएम बताते हुए कहा, उन्हें पता ही नहीं प्रदेश में क्या हो रहा है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान। कहा, हमारी जितनी सीटें उसका 37% अति पिछड़े को देंगे। महागठबंधन के अति पिछड़ा वर्ग के घोषणा पत्र पर बीजेपी का बड़ा हमला। कांग्रेस को ओबीसी की ही नहीं मुस्लिम आरक्षण की चिंता। राहुल के हाइड्रोजन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, बम फोड़ने वाले खुद ही फूट जाएंगे। राहुल को विषय की समझ नहीं, पकड़ाया हुआ कागज पढ़ते हैं। पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, देश भर में गरीबों पिछड़ों के वोट चोरी करने की साजिश। चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को नॉन वर्किंग कमेटी की बैठक बताते हुए कहा, इसमें जितने नेता आए हैं सब दिल्ली में खाकर पड़े रहते हैं। शहनवाज हुसैन का दावा, सीडब्ल्यूसी के सदस्य वही हैं जो हारते हैं। कांग्रेस दिल्ली में 0 पर आउट हुई, यहां भी 0 पर आउट होगी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का सीडब्ल्यूसी पर अटैक। कहा, अकेले लड़ेंगे तो जमानत भी नहीं बचेगी। अमेठी में चली गई, उत्तर प्रदेश में जब अकेले लड़े तब। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को बकवास बताते हुए कहा, इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा मिल जाने की उम्मीद में कर रहे हैं बैठक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पर जेडीयू का निशाना। कहा, खोदा पहाड़ निकली चुईया।
बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल अधिकार यात्रा का दूसरा दिन आज कोचाघामन, जोकीहाट और अररिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान कार्ड खेला, कहा बिहार में मुसलमानों की जिम्मेदारी हमारी है। ओवैसी ने बिहार की जातीय राजनीति पर दाव खेला, कहा बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, 19% मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। ओवैसी पर आरजेडी का निशाना, मृत्युंजय तिवारी ने कहा हमारे अल्पसंख्यक भाई भी वोट कटवा से सावधान। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बदलाव लाने का दावा करते हुए कहा सभी दलों के नेताओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लालू परिवार में जंग छिड़ी, जिसके बीच रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट, कहा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य के समर्थन में बीजेपी नेता नीरज कुमार उतरे, कहा आरजेडी कांग्रेस के लोग महिला विरोधी हैं। बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बगावती सुर, समर्थकों के बीच बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को 8 महीने का सेवा विस्तार मिला। 30 मई 2026 तक सीडीएस का पदभार संभालेंगे चौहान। दिवाली से पहले 10,90,000 रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 78 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस एक साथ मिलेगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। बिहार से झारखंड के बीच रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बख्तियारपुर, राजगीर और तिलौया के बीच 104 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को कैबिनेट की मंजूरी। जीएसटी सुधार के बाद सीएम योगी ने लखनऊ के बाजारों का दौरा किया, दुकानदारों, स्टोर मालिकों से बात की। सीएम योगी ने जीएसटी 2.0 को आर्थिक सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताते हुए कहा इससे महंगाई कम होना, देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना तय। जीएसटी दर में सुधार के बाद एक्शन में यूपी के मंत्री बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की दुकानदारों से मुलाकात। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा सड़कों पर उतरे, जीएसटी दरों में जागरूकता इसको लेकर फैलाने के लिए दुकानदारों, व्यापारियों से मुलाकात में जुटे। जेल से बाहर आने के बाद आजम खां का बड़ा बयान, कहा अगर मुकदमे में दम होता तो आज मैं बाहर नहीं होता। बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खां ने कहा चरित्र नाम की भी कोई चीज होती है, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्देश, लालू राबड़ी सहित सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। बेटिंग ऐप मामले में एक्टर सोनू सूद से ईडी ने पूछताछ की, 7 घंटे तक सवाल जवाब हुए। केंद्र के खिलाफ याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा भारतीय कानून मान्य होंगे, अमेरिकी कानून नहीं थोपा जा सकता। नवरात्र का आज चौथा दिन, देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। भोपाल में नवरात्रि पर किया जा रहा गरबे का आयोजन, भारी संख्या में गरबे में पहुंच रहे लोग, ड्रोन से ली गई गरबा आयोजन की तस्वीर। नागपुर में गरबा पंडाल में पहुंचे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता, गरबा पंडाल में आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिए जाने की जांच की। बजरंग दल के मुताबिक हिंदू माता बहनों की सुरक्षा जरूरी, आधार कार्ड की जांच, हाथों में कलावा, गंगा जल छिड़काव और माता के पूजन के बाद ही पंडाल में घुसने की इजाजत दी जाएगी। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव मोहम्मद के जवाब में शुरू हुआ आई लव महादेव कैंपेन, पंडाल में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। गरबा आयोजकों के मुताबिक गरबा खेलने आए लोगों के हाथों में दिए गए आई लव महादेव के पैम्फलेट्स, हिंदुओं को जगाने के लिए कैंपेन की गई शुरुआत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक आयोजकों की लापरवाही से हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने 1 करोड़ की ज्वेलरी की लूट को अंजाम दिया। भारत मंडपम के सामने भैरव मंदिर मार्ग पर गन दिखाकर गहनों से भरा बैग लूटकर बदमाश मौके से फरार। भोगल के एक सराफा कारोबारी के 2 स्टाफ चांदी चौक से 500 ग्राम सोना, 35 किलो चांदी से भरा बैग लेकर जा रहे थे। बाइक से आए बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की शिनाख्त के लिए पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी। दोनों कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी। यूपी के मैनपुरी में लूट के 36 घंटे के भीतर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, अयान और फहीम नाम के 2 लुटेरे गिरफ्तार, दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों लुटेरों के पास से लूट के जेवरात, बाइक, तमंचा बरामद किया। भोगांव थाने के मोहल्ला पथरिया में घर में घुसकर एक महिला से की थी लूट। यूपी पुलिस ने अलीगढ़ से फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। एक डॉक्टर से 5 लाख रुपए लेने का आरोप, डॉक्टरों को बनाता था निशाना। देश भर में फर्जी आईपीएस के खिलाफ मामले दर्ज, डॉक्टर्स पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाकर पैसे वसूलता था। 5 राज्यों में इसके खिलाफ कई केस दर्ज हुए। यूपी के गाजियाबाद से सटे राजनगर में कार में डेड बॉडी बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में रिहायशी इलाकों में तेंदुए की एंट्री
महमूदाबाद कस्बे की नहर कॉलोनी में टहलता तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। गांधीनगर में हत्या के आरोपी विपुल की एनकाउंटर में मौत। अडालज नहर के पास हत्या की रिकंस्ट्रक्शन के दौरान विपुल ने पुलिस की गन छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग में ढेर हुआ। विपुल को पुलिस ने 20 सितंबर को एक शख्स की चाकू मारकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। विपुल पर पहले से 10 केसेस दर्ज थे। यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, 1.5 महीने से फरार। दिल्ली पुलिस ने 15 पीड़ितों के बयान दर्ज किए। 3 हॉस्टल वार्डन से भी पूछताछ हुई। छात्राओं के आरोपों के बाद श्रृंगेरी शारदा पीठ के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से सभी संबंध तोड़े। पंजाब के अमृतसर में नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां, किसान धड़ल्ले से जला रहे पराली, हवा में प्रदूषण फैलने का खतरा। मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा का अयोध्या में जोरदार स्वागत। रामलीला में निभाएंगी सीता का किरदार। 12th फेल स्टार विक्रांत मैसी ने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने पर खुशी जताई। कहा, ये एक सपने के पूरे होने जैसा है। ये बहुत अच्छा अनुभव है। हरियाणा के हिसार के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनासलू की चढ़ाई पूरी की। 8,163 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। दक्षिणी चीन के तटीय इलाकों में सुपर चक्रवाती तूफान पहुंचा। रगासा इसका नाम। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने मचाई तबाही। शेनजेनू में कई जगहों पर पेड़ गिरे, बिजली सप्लाई भी ठप। एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रनों से शिकस्त दी। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने की विस्फोटक बल्लेबाजी। अभिषेक ने बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों पर 75 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय स्पिनर चमके। कुलदीप ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट छक्के। वरुण चक्रवर्ती ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता किया। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने इतिहास रचा। अंतर्राष्ट्रीय T20 में बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें सुपर 4 में आज अपना आखिरी मैच खेलेंगी। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला।